आज महापौर साहिबा से उप महापौर और स्टैंडिंग चेयरमैन साहब से मुलाकात करने के लिए मैं कॉरपोरेशन आया था और दो अहम विषय, दो अहम मसाइल शहर के, उस ताल्लुक़ से मैंने उनसे बातचीत की और मुतालबा किया हूँ कि विशेष महासभा स्पेशल जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें पहली तजवीज़ जो है, मालेगांव शहर में मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध स्थल, ऐसे सभी मज़हब के जो मज़हबी मुकामात है, उसके बाहर, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर 4-4 CCTV कैमरा मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने खर्चे से वहाँ पर लगाए। उसकी वजह है, मालेगांव शहर में 2006-2008 में बम ब्लास्ट हो चुका और दोनों ही ब्लास्टों के अंदर बाहर के लोग निकले। और अभी हफ्ता भर पहले हमारे शहर में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ मस्जिद में, खानका बरकातिया में, इस्लामपुरे में। तो आज तक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या वजह से कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। अब मालेगांव शहर के अंदर मस्जिद या जो भी मजहबी मुकामात है, मंदिर है वगैरह, ये आमतौर पर इबादत करने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले के लिए, पूजा करने वाले के लिए खुली रहती है। और हमारे शहर ने 2006 और 2008 का बम ब्लास्ट देखा है कि बाहर के लोगों ने किया। तो शहर के अमन अमान को खतरा महसूस हो रहा है, ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। इसके लिए कॉरपोरेशन पहल करे और CCTV कैमरा वहाँ पर लगाए ताकि हमारे शहर के अंदर अमन अमान रहे और बाहरी शख्स कोई भी आकर शहर का अमन अमान ना ख़राब करे और मजहबी मुकामात का इस्तेमाल ना कर सके, गैर कानूनी तौर पर कुछ ना रख दे या कोई साजिश ना हो जाए। इसके लिए तजवीज़ मैंने दिया हूँ कि आप स्पेशल मीटिंग बुलाएं जनरल बोर्ड की और वो तजवीज़ पास करें, नंबर 1। नंबर 2, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारी आवक सोर्स है, ओपन सोर्स है, इनकम सोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कम है। 240 करोड़ रुपया सालाना GST का पैसा सिर्फ हमको मिलता है ना कॉरपोरेशन को, और बाकी छोटे छोटे टैक्स, घर पट्टी, नल पट्टी और शॉपिंग सेंटर का भाड़ा वड़ा, इसमें शहर का डेवलप जो तेज़ी से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार, चाहे वो रियासती हुकूमत हो, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये भेदभाव कर रही है। मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, हद में जो बिजनेस होता है, चाहे वो टेक्सटाइल का हो या अदर जो छोटे मोटे व्यापार, आज केंद्र सरकार ने हर बिजनेस पर GST लगाई हुई है। छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, GST भरना है। मालेगांव शहर से राज्य और केंद्र सरकार को, जहां तक मेरी मालूमात है, मैंने कई CA लोगों से बातचीत किया, तफसील जानने की मैंने कोशिश की, तकरीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपया GST का पैसा हमारा शहर अदा करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को। लेकिन हमारा ऑक्ट्राय बंद हुआ, LBT बंद हो गई, लेकिन बस वही 5% वाड़ के हम लोगों को GST का पैसा दिया जा रहा है वापस, सिर्फ 240 करोड़। तो ये नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ ये अन्याय कर रही है सरकार। तो एक तजवीज़ पास की जाए कि कम से कम 25% हमको, हमारा जो GST के शहर से जा रहा है, तो 25% हम लोगों को, कॉरपोरेशन को पैसा मिलना चाहिए उसका। यानी 500 करोड़ रुपया तो कम से कम हमको सालाना गवर्नमेंट ने देना चाहिए, ताकि हम शहर का विकास, शहर का डेवलप कर सके, शहर के अंदर तामीर काम कर सके।
तो इसके लिए 2 तजवीज़ मैंने आज पदाधिकारियों से चर्चा किया हूँ, बातचीत हुई है, यकीन दिलाया गया है कि 1-2 दिन में एजेंडा निकाला जाएगा और दोनों तजवीज़ को विशेष महासभा के अंदर मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए आज मैं कॉरपोरेशन आया था। गवर्नमेंट जो जीएसटी ग्रांट देती है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? आज तक केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने आज तक क्राइटेरिया बताया ही नहीं है, रेशो ही नहीं बता पा रही है, जानबूझ के छुपाया जाता है। और मेरी जो मालूमात है कि 7-8 महानगर पालिका महाराष्ट्र की इस ताल्लुक से स्टडी कर रही है, वो भी पहल कर रही है, सरकार से डिमांड कर रही है कि हमको जीएसटी का पैसा बढ़ा कर दो। तो हम भी ठहराव करके गवर्नमेंट तक जाएंगे, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट ने हमारी बात को नहीं सुना तो हम हो सकता है हाई कोर्ट भी जाएंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारा हक है ना, हमारे शहर से 2200 करोड़ रुपये जीएसटी के नाम पर जाएगा और हम कॉरपोरेशन को टैक्स 240 करोड़ रुपये वार्षिक यानी 1 साल का मिलेगा। अगर हम ऑक्ट्राय रहता या एलबीटी रहती तो आज हमारी वसूली कहाँ चली जाती? 1000 करोड़ कम से कम जाती थी। तो शहर के जो हालात है, शहर तरक्की नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह बुनियादी है कि इनकम सोर्स हमारे पास कम है। तो इसीलिए ये तजवीज़ हम ला रहे हैं ताकि शहर का डेवलप हो। इतने दिनों तक के पालक मंत्री अपने ज़िले को नहीं हासिल किए, कल से जो है गिरीश महाजन पालक मंत्री बने, क्या हम उसके लिए उनकी मदद भी लेंगे? मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन नासिक डीपीडीसी पालक मंत्री क्या मतलब, डीपीडीसी की मीटिंग होती, फंड मंजूर होता, एक डिस्ट्रिक्ट को फंड वहाँ से वाटअप होता अलग अलग डिपार्टमेंट को, लेकिन डीपीडीसी से, जिला नियोजन समिति से मालेगांव शहर को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, अन्याय किया जाता है। तो पालक मंत्री बने और नहीं बनने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।